बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़ुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आप अहबाब की खिदमत में आज मैं सारे वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज जो लोग परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफ़ में हैं, ये मुश्किलात में घिरे हुए हैं, गोया आप ये समझे कि दुनिया के अंदर एक अज़ाब की कैफियत में है। ऐसे लोग जिन्हें माल की कमी है, ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, जिन्हें हर किस्म की नेमतें जिनकी रुकी हुई हैं और दुनिया के अंदर भी ज़िंदगी अजीरन है और आखिरत में भी डर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा कुरानी वजीफ़ा में लेकर आया हूँ। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कुरान करीम की मुख्तलिफ़ सूरतों में उसके बारे में इरशाद फरमाया है। एक सूरह मुबारका में सूरह तौबा में अल्लाह जल्ल जलालुहू फरमाते हैं, जो बंदा ये वजीफ़ा करेगा अल्लाह जल्ल जलालुहू उसको अज़ाब से महफूज करेंगे। ये अल्लाह का फ़ैसला है कि जब ये लोग इज्तिमाई तौर पे इस अमल को करेंगे अल्लाह जल्ल जलालुहू का अज़ाब उन पे नहीं आएगा। ये बीमारी एक अज़ाब है, परेशानी एक अज़ाब है, मुश्किलात एक अज़ाब हैं, औलाद नहीं है, औलाद की नेमत से महरूम है, कारोबार की बंदिशें आई हुई हैं, जिस्म बीमारियों में जकड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम की एक आयत मुबारका का वजीफ़ा है जिससे अज़ाब से भी निजात हो जाएगी, जिसमें यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू माल जान औलाद में बरकतें भी अता करेंगे, जिसमें फसलों में गल्लों में इजाफ़ा होगा, अल्लाह जल्ल जलालुहू की रज़ा नसीब होगी और तमाम नेमतों से इंसान माला माल होगा। मैं अपने उस्तादों की बात नकल करता हूँ कि अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे, मैं गारंटी से बात करता हूँ, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपका वो मकसद पूरा होगा। अवलियाउल्लाह का ये ख़ास वजीफ़ा है। उठते बैठते चलते फिरते जब भी आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके समरात से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। वो अमल है, वो इस्तिग़फ़ार का अमल है। कुरान करीम की सूरह तौबा में अल्लाह जल्ल जलालुहू फरमाते हैं, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम यस्तग़फ़िरून। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब तक मौजूद होंगे इन पे अज़ाब नहीं होगा, और जब ये इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह जल्ल जलालुहू का अज़ाब इन पर नहीं आएगा। ये इस्तिग़फ़ार की बरकत से अज़ाब से बच जाएंगे। कुरान करीम की सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आप इनसे कह दीजिए आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह गफ़्फ़ार है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिशें उतारेगा। व युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह माल में तुम्हारी मदद करेगा। व बनीन, तुम्हारी औलाद में तुम्हारी मदद करेगा। वो फरमाया कि व जन्नातिन, तुम्हारे बागात में और तुम्हारी नहरों में पानी के चश्मे तक जारी हो जाएंगे। जब इंसान अल्लाह के अज़ाब से बच गया, अल्लाह की तरफ से बख्शिश हो गई, अब इंसान चाहता है मुझे नेमत मिले, नेमत में पैसा मिले, मेरे गले में इजाफ़ा हो, मुझे अल्लाह औलाद दे, तो वह युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनकुम जन्नातिन व जअलनकुम अनहारा, ये सारी नेमतें मिलेगी। आप हिम्मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं, एक रवायत के अंदर आता है मैं 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, एक में आता है मैं 100 मरतबा से ज़्यादा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि हमारा तमाम अहले सुन्नत जमात का ये ईमान है और अक़ीदा है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लम ने अपने अमल से हमें तरगीब दी है, हम कम अज़ कम 100 मरतबा रोज़ाना अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ा करें। इससे अल्लाह अज़ाब से बचा लेंगे, इससे अल्लाह ताला आसमान से बारिशें बरसा देंगे, इसकी बरकत से अल्लाह हमारी औलादों को सालिह कर देंगे, इसकी बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहू हमारे गलों में इजाफ़ा फरमाएंगे और अल्लाह की रज़ा भी नसीब हो जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन वजद फ़ी सहीफ़ती इस्तिग़फ़ारन कसीरा, क़यामत के दिन खुश नसीब होगा वो इंसान जिसके नाम अमाल में ज़्यादा इस्तिग़फ़ार होगा। मैं अपने हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ज़िद मजदूम का ये जुमला अक्सर दोहराता हूँ। आप फरमाते हैं जो बंदा इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है उसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह कपड़े को साबुन सरफ़ से वाश करते हैं साफ़ हो जाता है, इस्तिग़फ़ार से तमाम बंदों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो उसके बाद दुरूद पढ़ता है अल्लाह जल्ल जलालुहू उसके बातन में ऐसी चमक पैदा कर देते हैं, खुशबू महका देते हैं, जिस तरीके से इंसान अपने कपड़ों को खुशबू लगाता है। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, लिपटा जो दामन मुस्तफ़ा से वो यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गया उसका ज़माना हो गया। तो आगे बढ़िए और इस्तिग़फ़ार के इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। सुबह शाम कम अज़ कम
100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یہ سارے وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں انشاءاللہ اس پہ آئیں گی۔ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔